और 12 रबीउल अव्वल को ही आपकी वफात हुई। दावदशियाम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव जाते दर्शतु पितरं पितरो हष्टिमांसो दम डिलीवर straight to their postal we will drive out of our land। 12 रबीउल अव्वल को ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए और मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है अल ईमान निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र। ईमान के 2 हिस्से हैं, 50 हिस्सा शुक्र है और 50 हिस्सा सब्र है। अल ईमान निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र के जब 12 रबीउल अव्वल के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत आपके बर्थडे का तज़किरा हो तो ऐसे मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अगर आपकी वफात का तज़किरा हो तो ऐसे मौके पर सब्र और ज़ब्त के दामन को थाम लो। मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी काजी का तरबीबी दामद बरकतहुल आलिया है। ज्यादा लफ्ज़ी करने का वक्त नहीं है वरना आप भी कहेंगे कि मारूफ रही शुरू से लेकर अब तक आप ही खा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हज़रत तशरीफ लाए और बहुत मुख्तसर सा वक्त है ही लेकिन तीन की नसीहत से हम सामाइन को मुस्तफीद फरमावे। हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। दश्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा बद देखे, रफ़ाते शान व रफ़अना लका ज़िक्रक रखे। कुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला करते, दहर को इसमें मोहम्मद से उजाला करते। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वजतस्य लिंगणं सकामनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्यता न चाधिपः है तस्मिन्नन्तरे मरीचाचार्यः समन्वितः महामन्यकातियः शस्य शाखा समन्वितः यज्ञियं परचुच्छाम्यवं सतदूतो विवोचते पूर्वयवगतं कस्तदिति भारत लिंगड़ी छेदी शिखाहीन शमशुरुधारी सधूषक उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना मूलं जम्बश्वस्तिशा। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ला इलाहा इल्लल्लाह। जन्म बैकुंठ हेतावनी प्राप्त होती जन्म परा। स्टेज पर उपस्थित हजरत अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माता और बहनों, अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल की काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इस संसार में अवतरित होने से पहले संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। आबिद व माबूद में इख्तिलाफ पैदा हो चुका था। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो चुका था। एक इंसान दूसरे इंसान का जानी दुश्मन हो चुका था।
जब सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, औरत सिर्फ औरत थी। औरत न किसी की माँ थी, न किसी की बहन थी, न किसी की दादी थी, न किसी की नानी थी। औरत सिर्फ औरत थी, बल्कि बाज घराने में तो संदिली का यह आलम था, जब बच्ची की उम्र 5-6 बरस पर पहुंचती तो उसका जालिम बाप बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता, जहां पहले वो गड्ढा खोद कर आता और उस मासूम बच्ची को पैबंदे खाक कर दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, बाप से मदद तलब करती, दया तलब करती, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे पिता, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर दया करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम न आता। वो अपनी मासूम बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीन कर दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, बाप से मदद तलब करती, उस जालिम बाप को रहम न आता। पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि जब एक मासूम बच्ची को उसका बाप जिंदा ज़ेरे ज़मीन करता होगा, पैबंदे खाक करता होगा, उस वक्त रंजो अलम के क्या समा गुजरते होंगे, क्या जमीन और आसमान, धरती और आकाश उस मंजर को देख कर तड़प न जाते होंगे, क्या कायनात का जर्रा जर्रा भिला जाता होगा। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, तो उस वक्त मासूम कलियों ने ईश्वर और परमात्मा के सामने दामन फैलाकर, आंचल फैलाकर रो रो कर दुआ कर रही थी, क्या ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे शैतानों की शैतानत से बचा ले, मुझे खबीसों की खबासत से बचा ले। तो अचानक अर्श अज़ीम थर्रा उठा, फिर इस रूए ज़मीन पर काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक से पहले इस रूए ज़मीन पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही कदम रखते हैं तो मेरे आका का अखलाक भी उम्दा, मेरे आका का किरदार भी उम्दा, मेरे आका की तिजारत भी उम्दा, मेरे आका की शरीयत भी उम्दा, मेरे आका की ज़राअत भी उम्दा, मेरे आका का चलना भी उम्दा, मेरे आका का फिरना भी उम्दा, मेरे आका का आना भी उम्दा, मेरे आका का जाना भी उम्दा, मेरे आका का हंसना भी उम्दा, मेरे आका का रोना भी उम्दा। जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए ज़मीन पर कदम रखा, सारी इंसानियत और मानवता ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वेलकम और खुशामदीद कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल किया, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और तमाम के तमाम वेदात के ताल्लुक से वेदा अहमदम पुरुषम महान द्वितीय वर्णम तमसः परस्तार तमिवा विदिताति मिलती उम्मीदी नाना यपनता विधाती अनाया। इस रूए ज़मीन पर अंतिम महापुरुष से ज्यादा हसीन और जमील, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा बाकमाल कामिल और अक्ल इस रूए ज़मीन पर कोई इंसान नहीं आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ आना और जाना ही नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा भी उम्दा, आपकी आंखें भी उम्दा, आपकी पेशानी भी उम्दा, आपके होंठ भी उम्दा, आपका चेहरा भी उम्दा, आपका बाजू भी उम्दा, आपका सीना भी उम्दा, आपकी पुष्ट भी उम्दा, आपकी शिकन भी उम्दा, आपका जालू भी उम्दा, आपका तलवा भी उम्दा, आपके तलवे का फूल भी उम्दा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को कल की अवतार कहता है। दावत श्याम शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधव जाते दर्शतु पितरम पितरो हष्टमानसो। अंतिम महापुरुष इस रूए ज़मीन पर 12 रबीउल अव्वल को आए। कितने रबीउल अव्वल को? निदाए शाही एक रिसाला निकलता है जामिया कासिमिया मदरसा शाही फैजाबाद से, जो एक मकबूल रिसाला 12 रबीउल अव्वल के अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के जितने दिनों पर फुक़हा कलाम करते हैं, उन तमाम दिनों के बारे में जितनी रिवायतें हैं उसमें नुक्स और कमी है।
अगर सही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 12 को हुई। वैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत या बर्थडे के ताल्लुक से या इस्लाम की किसी भी बात को साबित करने के लिए वेद यजुर्वेद अथर्ववेद हिंदुइज्म या दीगर किताबों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। इस्लाम का एक एक मसला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक एक अमल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी हम सब के लिए आइडियल और नमूना है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक गोशा हम सब के लिए लाइक़ अमल है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई और आपकी वफात भी 12 को हुई। दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवा। शुक्ल पक्ष हिंदुइज्म के लोग भी शुक्ल पक्ष को मानते हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन वो लोग भी पूज्य प्रार्थना करते हैं और जश्न मनाते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक खबर शाये हुई कि शुक्ल पक्ष को तमाम के तमाम हिंदुइज्म के लोगों ने ईश्वर और परमात्मा की भक्ति की, ईश्वर और परमात्मा का शुक्रिया अदा किया और 12 रबीउल अव्वल को ही आपकी वफात हुई। दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधव जाते दर्शतु पितरं पितरो हस्तिमांसो दम बलिवर से टू देयर पोस्टल वी विल ड्राइव आउट ऑफ आवर लैंड। 12 रबीउल अव्वल को ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए और मुत्तफक़ुन अलैह रिवायत है अल ईमानु निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र। ईमान के 2 हिस्से हैं, 50 हिस्सा शुक्र है और 50 हिस्सा सब्र है। अल ईमानु निस्फान निस्फुन फी शुक्र निस्फुन फी सब्र। कि जब 12 रबीउल अव्वल के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, आपके बर्थडे का तज़किरा हो तो ऐसे मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अगर आपकी वफात का तज़किरा हो तो ऐसे मौके पर सब्र और ज़ब्त के दामन को थाम लो, इसलिए कि इस्लाम में जश्न मनाना और मातम करना दोनों हराम है। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से। आज रंगपुरा के मुसलमानों, आप सब हमारे दिल की धड़कन है, दिली मोहब्बत है। लेकिन आप मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले को मुहम्मदन कहा जाता है। व्हाट इज द मुहम्मदन? मुहम्मदन मीन्स द वर्शिपर ऑफ मोहम्मद। मुहम्मदन का अर्थ है मोहम्मद की इबादत करने वाला, मोहम्मद की भक्ति करने वाला, मोहम्मद की उपासना करने वाला। जबकि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम सब अपने लिए आइडियल और नमूना समझते। मोहम्मद की इबादत नहीं करते। जब काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे, तमाम के तमाम सहाबे किराम रो रहे थे, अबू बकर रो रहे थे, उमर इब्न खत्ताब रो रहे थे, अली बिन मुर्तज़ा रो रहे थे, उस्मान गनी रो रहे थे, फातिमा ज़हरा रो रही थी, आयशा सिद्दीक़ा रो रही थी। तमाम के तमाम सहाबे किराम बिलर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। ऐसे नाजुक मौके पर उमर इब्न खत्ताब ने अपने हाथ में तलवार लेकर कहा था, अगर कोई कहेगा मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गया तो मैं अपनी तलवार से उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। ऐसे नाजुक मौके पर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर इब्न खत्ताब की पुष्ट पर पत्थर मार कर कहा था,
थप्पड़ मारकर कहा था, ऐ उमर याद रख मेरा पूरा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी थे, मोहम्मद आखिरी नबी थे, आखिरी पैगंबर थे। हम मोहम्मद के तरीके को मानेंगे और इबादत सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा की करेंगे। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सती सर्व धर्म ग्रंथ सती समता संकलन प्रार्थना ऑल प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड। सिर्फ ईश्वर और परमात्मा की इबादत करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानेंगे। इसलिए अगर आपसे कोई सवाल करे कि मोहम्मद किसे कहते हैं, तो आप साफ और वाज़ेह लफ्जों में कह दीजिएगा कि मोहम्मद मीन्स द वर्शिपर ऑफ मोहम्मद। कि ईसाई ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कि ये किसी और की पूजा प्रार्थना नहीं, ये तो मोहम्मद की इबादत करते हैं, मोहम्मद की भक्ति करते हैं। वाई मुस्लिम डोंट ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया गया ईसाइयों के जरिए से कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की ही नहीं बल्कि मोहम्मद की भी इबादत करें। इसलिए अगर कोई आपसे ये सवाल करे क्या आप मोहम्मदन हैं, तो आप साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहिए आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, नॉट मोहम्मदन। दिस इज मुस्लिम पॉपुलेशन, ये मुस्लिम आबादी है। आज हम और आपको कहा जाता है ये कौन सी आबादी, हम और आपसे कहा जाता है ये कैसी आबादी है, कौन सी आबादी, तो ऐसे मौके पर नहीं मुस्लिमों की आबादी। इसलिए कि मुस्लिम का अर्थ है शांति पूर्वक से अपना जीवन बिताना। तो इंशाअल्लाह अगर कोई हम सब से ये कहेगा कि क्या आप मोहम्मदन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आगे से पीछे तक बोलिए कि मैं मुस्लिम हूं, मोहम्मदन नहीं हूं। इसलिए कि मोहम्मदन का अर्थ क्या है? मोहम्मद की इबादत करने वाला। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माने बगैर इस संसार का कोई व्यक्ति अपना जीवन नहीं बिता सकता और उसका निर्माण भी नहीं हो सकता। और ये यजुर्वेद का मंत्र है, वेदा अहमदम पुरुषम महांतम अद्वितीय वलनम तमसः परस्तात् तमिवं विदिताति मृत्युमिति नानयः परपा विधाति नय। इसी का आसान तर्जमा तुलसीदास जी ने किया है कि ला इलाहा सन्ने पापम इल्लल्लाह, जन्म वैकुंठ प्राप्त होती जपे नाम मोहम्मदम, कि उस वक्त तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को ना अपनाओ। तो इंशाअल्लाह हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे। और एक मंत्र है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सर्वे इन्नमा कहा गया, उसका अर्थ निकलता है 92। और कबीरदास जी ने भी बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो, दो मिलाकर पचगुन कर लो। और वो उसमें मिलाए कहा कबीरा सुन भाई सही नाम मोहम्मद के आए। कबीरदास जी ने ये दावा किया कि दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, इल्मुल आदाद एक फन है। जब कोई दुआ तावीज वाले के पास जाते हैं तो वो नाम पूछकर आपके नाम का आदत निकालता है। तो इल्मुल आदाद एक फन है। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं आगे से पीछे तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद में कितने मीम है? 2 मीम है। मीम का आदद है 40। अबजद हौबज फुत्ती कलीबन ये पढ़े होंगे, तो मीम का आदद है 40। तो 40 और 40 कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बताइए। 40 और 40 80। और दाल का आदद है 4, 80 और 4 84। हा का आदद है 8, 84 और 8 कितने हुए? अरे 84 और 8 92। अब 92 को 4 से ज़र्ब दीजिए, ये तो हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हो गया। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मसलन आसान मिसाल।
आम जिसे अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। अलिफ का अदद है 1 और मीम का है 40। 40 और 1 कितने हुए? 41। कबीर दास जी कहते हैं कि 41 को अब 4 से ज़र्ब दीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से ज़र्ब दीजिए, 120। 164। सही बताया, 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने हुए? 166। 166 को फिर 5 से ज़र्ब दीजिए, 830। 830 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 चौके 80। अब 20 एकड़ 20, 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से ज़र्ब दीजिए, 9 दाही 90। उसमें 2 मिला दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अदद निकला। दुनिया का, इस संसार का सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? एक मिसाल और दे देता हूँ। अलिफ का अदद कितना हुआ? 1 और दाल का 4। 4 और 1, 4 और 1 कितने हुए? 5। और मीम का अदद है 40। तो 40 और 5 45। 45 को 4 से ज़र्ब दीजिए, कितना होगा? अरे जल्दी बताइए, 45 को 4 से ज़र्ब दीजिए, 180। 180 में फिर 2 मिला दीजिए, कितने हुए? 182। अब 182 को फिर 5 से ज़र्ब दीजिए, 910। 910 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, बाकी 10 बचेगा। फिर 10 को 9 से ज़र्ब दे दीजिए, 9 दाही 90। उसमें 2 मिला दीजिए, मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा। इसी को कबीर दास जी कहते, अदद निकालो हर चीज के, 54 कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो। फिर 20 के भाग लगाए, फिर 20 के भाग लगाए। भाग लगाने के बाद फिर 9 को ज़र्ब देकर उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा। और इसी को तुलसीदास जी ने भी कहा था बड़ी वजाहत के साथ, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत, अज़मत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हम सब के लिए आइडियल है। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। दिल की गहराई से सच सच जानकर, दिल की गहराई से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब्बी बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से। और सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि वह बहुत मुख्तसर है। एक बात बहुत इश्काल किया जाता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोलीगेमी पे, ताअद्दुद इज़्दिवाज पे, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11-11, 12-12 विवाह क्यों किया। मैं ये नहीं बताना चाहता कि आपने इतने विवाह किए, उनकी बीवियों का नाम फिर इस तरह से और वजाहत नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किए। दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी औरतें होंगी, इन्हीं 12 औरतों में से ही कोई ना कोई औरत होगी। या तो वो उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन 12 औरतों से विवाह किया, या तो वो उम्र में आपसे बड़ी थी, या छोटी थी, या आपकी हम उम्र थी। कितनी औरतें हो गई? अरे कितनी वुमेन्स हुई, कितनी औरतें हुई? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी या हम उम्र होगी, कितने हुए? अरे 3। मुतल्लका होगी, सय्यिबा होगी या बाकरा होगी? 6। अमीर होगी या गरीब होगी? 8। उसका ताल्लुक या तो आप
आपके खानदान और बिरादरी से होगा या आपके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा? 10। वो मुसलमान होगी, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया होगा तब आपने निकाह किया होगा, या बांदी होगी उसे आजाद करने के बाद आपने निकाह किया होगा। जैसा कि मारिया किप्तिया के बारे में कहा जाता है कि यमन के बादशाह ने गिफ्ट में आपको दिया था, बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया था। तो दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, आज ये इश्काल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी आप अलैहिस्सलाम की जात पर बहुत तिगड़मबाजियां की। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, सलमान रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, या फ्रांस का मसला हो, या दिल्ली में केजरीवाल का जो वजीर है जो 1-2 माह की तनख्वाह देके फिर उलमा की तनख्वाह उन्होंने रोक ली, वजीफा रोक लिया। उन तमाम लोगों ने सिर्फ यही एतराज किया कि आप अलैहिस्सलाम ने इतनी शादियां क्यों की, जबकि आप अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद निकाह और विवाह के जरिए से भी आप अलैहिस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता के सामने अपना आइडियल और नमूना पेश किया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुमसे बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर वो हम उम्र हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर उसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर उसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से ना हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर वो उम्र में बड़ी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर वो पहले से मुस्लिम हो उसके साथ तुम्हारा विवाह हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। और अगर वो पहले बांदी हो आजाद करने के बाद तुमने उससे विवाह किया है या खुद से इस्लाम कबूल करने के बाद उससे विवाह किया है उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया है। अगर वो बाकरा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर मुतल्लका हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। और अगर वो सजीवा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। गोया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया कि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर अमल, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर गोशा, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर हिस्सा सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है। ईश्वर और परमात्मा से दुआ है, प्रार्थना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल हम सबको काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने की सतमार्ग पे चलने की तौफीक अता फरमावे। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है बल्कि सोया हुआ एक साथ जगाने के लिए है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।